दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को जान के ये बहुत खुशी होगा कि निर्मला सीतारमण मैडम जो हैं वो वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं। आप बोलोगे सर जान के खुशी क्या नहीं रहती तब ना जान के खुशी होता है, ऐसे मत बोलिए। हमारी निर्मला सीतारमण मैडम जो हैं भारत की वित्तीय मंत्री, वो वर्तमान में हिंदुस्तान में नहीं हैं। वे फ्रांस की 4 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर हैं, जहां वे भारत फ्रांस आर्थिक संबंधों और रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत, जिसको क्या बोलते हैं जी, बायलैटरल डायलॉग के लिए ना, हिस्सा लेने के लिए गई है। तो कई लोगों का कहना है कि वो वहीं पर ही बस जाएगी, वहीं रहेगी, अब नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है, आखिर उनको भी घूमने का है। तो चलिए, निर्मला सीतारमण मैडम आज नहीं है, तो जिस कारण से कोई भी फेरबदल तो नहीं हुआ है फिलहाल कैबिनेट में। तो ये बात सुन के सर वास्तव में बहुत हम भी अफसोस है। चलिए कोई बात नहीं, क्या करिएगा, अभी तो फ्रांस है, फ्रांस से आने दीजिए, फिर निपटाया जाएगा कि कहाँ क्या है नहीं है। तो अभी आइए हम लोग बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 फैक्ट शीट पे बात होगी। एक्चुअली बात करने लायक कुछ है नहीं, समझे ना। क्या है तो फैक्ट शीट में जो जो चेंजिंग हुआ है ना वो ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग वो सब चेंजिंग कर रखे हैं, तो अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो जो चेंजिंग कर रखे हैं, चाहे जो है क्या हुआ है नहीं हुआ है, उस पर हम लोग एक फटाफट डिस्कस करके इसका भी छापा मुका देते हैं। काहे तो मन में ये मतलब नहीं रहे कि नहीं हमने देखा नहीं तो छूट गया, ऐसा कुछ नहीं, सब पता होना चाहिए, समझ गए ना। कब क्या देखिए, कुछ तो बड़ा होगा, अब कब होगा ये पूछिएगा तब तो बड़ा मतलब कुछ बड़ा होगा जिससे कुछ और बड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए शेयर मार्केट को उतना ज़्यादा समझ रहे हैं। अब वही पोस्ट ऑफिस का थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करिए, देखिए क्या होता है। रेल का पटरी उखड़ जाएगा, सब जगह जाम हो जाएगा। शेयर मार्केट में आप चार्ज पे चार्ज लगाते रहिए। लोग बोलते हैं कि सानुकी, वो तो शेयर बाजार पे है, तो सही बात है। पहले तो मेनुकी चल रहा था, अब तो सानुकी वाला सिस्टम हो गया। ठीक है भाई, चलो तो चलिए फिर हम डिस्कस शुरू करते हैं निफ्टी 50 पे। फाइनेंस में बढ़ोतरी तो हुआ है भाई, अब फाइनेंस से बचा, बाकी तो सब जगह लंका लगा हुआ है। तो फाइनेंस में तगड़ा बढ़ोतरी कर दिया, 35 से 37 ठोक दिया, मतलब 1.85% का खतरनाक बढ़ोतरी किया। बोला ओहो कर दो, काहे तो आईटी तो बेड़ा गर्क कर रखा है ना, 8.42 था तो आईटी में 7.41 कर दिया, 1% से कम। बोला अरे यार निकालो आईटी से, यार दुखी कर रखा है। एक बात जानते हैं, साहब बोलिएगा क्या, आपसे हम पूछते हैं कि एक में आपका प्रॉफिट हो रहा है 10% और एक जगह आपका माइनस हो रहा है 10%। आपसे पूछेंगे ना कि भाई आप पैसा, आपको पैसा निकालना है, ठीक है, आपको पैसा निकालना है तो आप पैसा निकालो, तो मैक्सिमम 95% आदमी क्या करेंगे पता है, 10% जो प्रॉफिट हो रहा है ना इसी को सेल कर देंगे। मैक्सिमम आदमी ये जो 10% माइनस है इसको सब संजोग के रखेगा, इसी कारण रिटर्न में इम्पैक्ट होता है, समझ गए। मैक्सिमम आदमी जो प्लस में उसको बेच देगा, और माइनस में जो प्लस वाला है वो 10-20 हो जाएगा, तब बोलेगा ओहो ये तो बढ़ गया, अरे 10 है माइनस और 20% हो गया, ओहो। मैक्सिमम माइंडसेट क्या है कि प्लस वाले को बेच देना। तो यहाँ पर ही आप देखिए, मतलब इंडेक्स से सीखिए, कर सकते हैं तो करिए, आईटी में पोजीशन कम करने का। अब ये बात हम बोल देंगे कि पोजीशन कम करना है तो आपके ऊपर तो सांप लौटने लगेगा। आप बोलिएगा सर कैसे कर दें, इतना माइनस है उतना माइनस है। अरे माइनस है तो पड़ल रहने दीजिए, जो 10 दिख रहा है 20 दिखेगा माइनस, और क्या होगा, यही ना होगा। कैश थोड़ा सा फ्री करिए, क्यों करिए, निफ्टी कर लिया तो आप काहे नहीं करिएगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लिया तो आप काहे नहीं करिएगा, और निफ्टी 500 कर लिया तो आप काहे नहीं करिएगा, समझ गए। चलिए ऑयल एंड गैस में तो कोई हम लोग ज़्यादा नहीं फंसे हैं कहीं, तो यहाँ भी पोजीशन कम किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ऑटो में बड़ा विरोधाभास है। निफ्टी ऑटो में ना थोड़ा कम कर दिया है, लगता है कि 6.87 था तो वहाँ से 6.74 कर दिया, चलो ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स खचाक माइनस, थोड़ा माइनस, ज़्यादा नहीं थोड़ा माइनस। टेलीकम्युनिकेशन इसमें भी बढ़ा नहीं, 0.05 माइनस किया, थोड़ा माइनस किया। हेल्थ केयर में 4.68 से 4.90 की तरफ बढ़ गया, तो बढ़िया किया जी। मेटल एंड माइनिंग कहाँ गया, ये 4.99 था, खचाक से कम कर दिया 4.54। कंस्ट्रक्शन बराबर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल पॉजिटिव है, कंज्यूमर सर्विस पॉजिटिव है, पावर ग्रो पावर एमओ पावर क्या क्या था ना जी, हो गया, थोड़ा माइनस है, बहुत ज़्यादा माइनस नहीं है लेकिन ठीक ठाक माइनस है। सर्विसेज पॉजिटिव, जोमैटो स्विगी बम बाकी सब हैवी है, इतना ही है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें पोजीशन कम किया गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए मोटा मोटी पोजीशन बढ़ा किसमें, फाइनेंस में और हेल्थ केयर में, ठीक है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये है 2.6 से थोड़ा बड़ा है। कंज्यूमर सर्विस में ज़्यादा बड़ा बेटर है, सर्विस ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यही है आपके सामने। तो ये किसका था? निफ्टी 50 का। अब नेक्स्ट 50 में देखिए क्या हुआ है, एक के बार में सब निपटा देना है, बार बार वीडियो नहीं बनाना है। नेक्स्ट 50 में एक अजीब सा खेला हुआ है। फाइनेंस 19 था तो ये बढ़ा के 21 कर दिया, देखिए मतलब 20 पहुंचे गया था तो 21 बढ़िया बढ़ा है, ठीक। कैपिटल गुड में पोजीशन इसमें भी बढ़ा लिया भाई, कैपिटल गुड में तगड़ी बात है। पावर में पोजीशन कट कर दिया, तो पावर में जिसके पास भी जो भी पोजीशन है प्रॉफिट बुक करे, अगर प्रॉफिट में है तो बुक करे और नहीं है तो थोड़ा पोजीशन कम कर ले। ये लिख लीजिए, समझे, लिख लीजिए, नहीं तो कल जब हम पावर में कम करेंगे तब आप बोलिएगा सर पावर में आप कम काहे किए हैं। तो उसका रीज़न आपके सामने यहाँ पर ही उपस्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं समझिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, काहे तो लोडे नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पोजीशन बढ़ा है तो बढ़िया है, उधर भी बढ़ा था। यहाँ ऑटो में पोजीशन बढ़ा है, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 है ना, तो नेक्स्ट 50 में जो ऑटो आते हैं उसमें पोजीशन बढ़ा है, तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ऑयल एंड गैस में तो उधर भी कम किया तो इधर भी कम किया, तो OLI ETF में पोजीशन कम कर लेने में ही फायदा है, वो ऐसे भी वो देता कम है, दुखी ज़्यादा करता है। हेल्थ केयर में देखिए, हेल्थ केयर दोनों जगह मजबूत है, तो फार्मा में आपका पोजीशन होना चाहिए, हेल्थ केयर में भी पोजीशन होना चाहिए। लेकिन हेल्दी जो ETF है ना उसमें थोड़ा वॉल्यूम का हम बनाते हैं फार्मा वाला, तो उसमें आपको दिखला देंगे। तो आज फार्मा में पोजीशन कौन कौन बनाए थोड़ा बताइए भाई, एज पर डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन आप लोग अपनाए हैं थोड़ा बताइए। कंज्यूमर सर्विस मजबूती है भाई, पक्का 1% बढ़ा है, मजबूती है। मेटल एंड माइनिंग पिटा गया, तो मेटल में भैया 7% माइनस है मेरा भी, उसमें भी पोजीशन थोड़ा कम कर लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, एज पर गाइडलाइन तो करना ना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। केमिकल पॉजिटिव है, और केमिकल में सही में 2 दिन 3 दिन से ठीक है दे रहा था। रियलिटी तो आज आपको पता ही है बूम किया जैसा, क्योंकि मुंबई में अच्छा डाटा निकल के आया घर बिक्री का। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओके है, और IT में यहाँ भी पोजीशन कम कर दिया, 1.5% था वहाँ भी घटा के 1.34% कर दिया। पहले तो इसमें था ही नहीं IT नेक्स्ट 50 में, तो यहाँ भी आप देखिए मेनली फाइनेंस में बढ़ाया है, कैपिटल गुड्स में बढ़ाया है ना, वही है जो निफ्टी में था। केमिकल एक अलग से ऐड है तो इसमें बढ़ाया है। अब 500 में आ गए, 500 में देखिए कि किसमें कितना बढ़ाया 500 में। तो जब 500 में देखिएगा, हाँ एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, आओ भाई, यहाँ भी देखिए 500 में भी फाइनेंस में बढ़ा है, कैपिटल गुड्स में बढ़ा है भाई, हेल्थ केयर में बढ़ा है, ऑटो इक्वल है, ऑटो इक्वल है। तो ऑयल एंड गैस में माइनस है, IT माइनस है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड माइनस है, मेटल में माइनस है, ठीक है, सब जगह पोजीशन कम है। कंज्यूमर सर्विस, अब कंज्यूमर सर्विस को धरना पड़ेगा साहब, ठीक है, वो पॉजिटिव है। टेलीकम्युनिकेशन पावर माइनस है, कंस्ट्रक्शन इक्वल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल ठीक है, बढ़िया है, सर्विसेज सही है, रियलिटी सही है, टेक्सटाइल सही है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही सही है, तो है सेम आपको तीनों में आ रहा है। तो फाइनेंस में आपका सब जगह पोजीशन होना चाहिए, बैंक निफ्टी हो चाहे फाइनेंस का आपको BFSI हो या फिर PSU बैंक, मतलब फाइनेंस में आपका पोजीशन होना चाहिए, ये बात है। अब उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना है। बाकी पोजीशन कम किस में करना है, तो मेटल में करिए, OLI ETF में पोजीशन करिए, 1 लॉट है तो आधा लॉट में लाइए, इस तरह से अपना करना पड़ेगा। नहीं करिएगा, क्यों करिएगा उसका रीज़न यहाँ पर ही आपके सामने है कि जब 500 में हो गया, नेक्स्ट 50 में हो गया, निफ्टी 50 में हो गया, तो आप और हम कौन से बड़े वो है तोपची हैं, तो हम लोग को भी करना चाहिए, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना पोजीशन सेट करिएगा। तो कल से अगर हम पोजीशन सेट करते हैं और इसका अपडेट आपको हम टेलीग्राम में देते हैं, तो ज़रूर आप लोग इसको चीज़ को समझिएगा। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, है ना। तो टेलीग्राम में जब हम अपडेट करेंगे तो इस चीज़ को आप समझ पाइएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी सर जिनको फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है जरूर मंगवाइए, घर का चीज़ है, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, इस पर आप व्हाट्सअप जरूर करिए, है ना। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का, एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको कल डिलीवर कर देंगे, और फिर पोस्ट ऑफिस का ट्रैकिंग ID भी दे देंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।